हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ब्लॉग थोड़ा अलग है। इसमें एग्जैक्टली ट्रैवल नहीं, पर ट्रैवल के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। अभी तो सर्दियों के महीने चल रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द ठंड कम हो जाएगी और पहाड़ों के रास्ते खुल जाएंगे और मनाली, स्पीति, लाहौल, लेह, लद्दाख इन सब जगह जाने के लिए मन बहुत मचलेगा। सबका मन करेगा कि चलो छुट्टियाँ मनाई जाएँ। कुछ लोग हमारे जैसे जो बिन छुट्टियों के भी ट्रैवल करेंगे। तो ये वीडियो आप सबके लिए जो इस साल लाहौल और स्पीति जाने का प्लान कर रहे हैं। वैसे मैं बता दूं कि हमने इसी साल ये जर्नी करी थी और मेरे साथ गए थे मेरे दोस्त बंटी, आसिफ और लाहौल से जुड़े थे हमारे दोस्त सुशील। हमने ये ट्रिप किया था जून के महीने में और ज़बरदस्त मज़ा और थोड़े बहुत गूफअप्स के साथ ये ट्रिप हुआ। लेकिन एक चीज़ जो हम तीनों को लगा जब हम तैयारी कर रहे थे इस ट्रिप की, कि फर्स्ट टाइमर्स यानी नौसिखियों के लिए यूट्यूब में ऐसा कंटेंट बहुत कम है जो तैयारी या प्रिपरेशंस के बारे में एक फर्स्ट टाइमर के पर्सपेक्टिव से बता सके। अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी गाड़ी से जाने का, तो ये वीडियो इसी के बारे में, ताकि हम अपना एक्सपीरियंस, अपनी तैयारी, अपने गूफअप्स, अपनी गलतियाँ आपके साथ शेयर कर सके, ताकि आप हमारे गलतियों से सीख कर हमारी गलती दोहराओ ना। क्योंकि वो कहते हैं ना, अपनी गलती से सीखने वाला बुद्धिमान और दूसरों की गलती से सीखने वाला महान। तो सबसे पहला सवाल, लाहौल और स्पीति अगर जाना है तो जाएं कैसे? वैसे तो देखा जाए तो लाहौल स्पीति जाने के लिए आप दिल्ली से बस भी ले सकते हैं और दिल्ली से टैक्सी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया है कि अपनी ही गाड़ी से जाना है तो ये व्लॉग देखते रहिए, क्योंकि इस ट्रिप के बारे में बहुत सारे फर्स्ट टाइमर इनसाइट्स सिर्फ इसी व्लॉग में ही मिलेगा। तो आगे देखने से पहले एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज दिस चैनल इज अबाउट ट्रैवल एंड अ लिटिल बिट मोर। आई गो टू रिमोट प्लेसेस इन इंडिया और मेरे काम की वजह से मुझे कुछ अमेजिंग लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो अपने समाज में, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें सफल भी हो रहे हैं। सो ऐसी ही कहानियों के लिए और कुछ ज़बरदस्त ट्रैवल स्टोरीज के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। खुद ही नहीं, अपने सर्कल्स, अपने ग्रुप्स में भी इसके बारे में बताइए। आई नीड ऑल योर सपोर्ट। सो अपनी गाड़ी अगर ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहला कंसिडरेशन यानी पहला क्वेश्चन, पहला सवाल जो अपने दिमाग में आता है कि कौन सी गाड़ी लेके जाएं, गाड़ी का चुनाव, सिलेक्शन। अब ये सवाल का जवाब थोड़ा ट्रिकी है। अगर आप हैबिचुएटेड हैं पहाड़ी रास्तों में चलाने के लिए, तब तो आप कोई भी गाड़ी लेके जा सकते हैं। बट जैसा मैंने पहले कहा था कि ये व्लॉग फर्स्ट टाइमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो फर्स्ट टाइमर्स अगर अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, सो मेरे हिसाब से कम 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस वाला गाड़ी ही लेके जाइए। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर खास तौर पे अगर आप चंद्रताल या स्पीति साइड जाएंगे तो रोड्स कम और ऑफ रोड ज़्यादा मिलेंगे। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अच्छी क्लियरेंस वाली गाड़ी लेके जाएं और जो कम से कम 180 का हो, 200 हो तो और बेहतर। अब हम लोगों के पास 3 ऑप्शन थे। एक आसिफ की सुजुकी स्विफ्ट थी, दूसरी तरफ बंटी की टाटा विस्टा थी जो कि 8 साल पुरानी हो चुकी थी। सुजुकी जो थी उसका क्लियरेंस उतना अच्छा था नहीं और 8 साल पुरानी व्हीकल को लेके हम फंसना नहीं चाहते, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपनी फोर्ड इको स्पोर्ट लेके जाएं, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस ऑल्दो नॉट बेस्ट इन क्लास बट सेकंड बेस्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो वहाँ पर नेक्सॉन है। अगर इस बेस्ट इन क्लास देखें तो 200 से भी ऊपर है, 205 है शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। फोर्ड इको स्पोर्ट का ग्राउंड क्लियरेंस इज 200 mm। सो उस लिहाज से हमारे लिए ये ज़्यादा अहमियत है कि हम सेफली ये कर लें, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस मुझको ही चलाना था, मैं क्लियरेंस को लेकर थोड़ा ज़्यादा पर्टिकुलर था। सो वी डिसाइडेड दैट हम लोग फोर्ड इको स्पोर्ट लेके ही जाएंगे। हमारे सामने ही एक क्रेटा जो है, छोटा धड़ा वाला जो जगह था चंद्रताल जाते हुए, उसने उठाते समय जो ब्रिज का जो एज है उसमें उसका चेम्बर लग गया था, पूरा चेम्बर बर्स्ट कर गया था। और चेम्बर जस्ट बर्स्ट करने जैसे मैकेनिकल फेलियर का मतलब है कम से कम 2 या 3 दिन उस जैसे टोपोग्राफी में, क्योंकि एक दिन उस दिन वापस जा नहीं सकते, उसको वहीं पर कहीं पर कैंपिंग करना पड़ेगा, फिर जाके कहीं से क्रेन वेन लाना पड़ेगा, उसको लेके जाएंगे, खर्चा अलग। बट जैसा मैंने कहा, जब मैं गाड़ी हम लोग लेके जा रहे थे तो हमने तो वहाँ पर मिनी कूपर भी देखा है चंद्रताल के सड़क में, और विजुअल्स आप देख ही सकते हैं कैसे सड़क है चंद्रताल के। सड़क तो है ही नहीं, इट्स ऑल ऑफ रोडिंग। और वहाँ पे हमने मिनी कूपर देख के तो हमारी तो बड़ा ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस था कि भी अगर मिनी कूपर आ सकती है तो कोई भी आ सकती है। बट बहरहाल मैंने कहा था, फर्स्ट टाइमर्स, दोज हु आर गोइंग देयर, बेटर बी सेफ देन बी सॉरी। कम से कम 180 mm का क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी ही लेकर जाइए। गाड़ी का कम से कम 1-2 दिन पहले एक फुल थॉरो चेकअप करा लीजिए अपने शोरूम में जाकर, ताकि छोटे मोटे निगल्स जो हैं वो स्पॉट आउट हो जाए और उसको ये कर लें। टायर्स का ज़रा हालत चेक कर लीजिएगा, प्रेशर अपना सही रखिएगा। अपने साथ एक एयर प्रेशर मॉनिटर और रिफ़िल करने वाला जो मशीन होता है वो ज़रूर साथ में रखिएगा। वी ऑल होप कि उसकी ज़रूरत ना पड़े, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी
प्रिपेयर्ड। सो ये सारी चीज़ें हमको, अगर आपके पास ट्यूबलेस नहीं है, जो कि आजकल बड़ा रेयर है, सबके पास ही ट्यूबलेस टायर्स हैं, सो पंचर किट रखना बहुत ज़रूरी है। अपना जैक वैक काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें ना रेगुलर चेक ये ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये कब कहाँ काम आ जाए, कब कहाँ फंस जाए। आप रोड में निकल रहे हैं, अनसर्टेनिटीज़ हो ही सकती हैं, सो वो चीज़ हमको थोड़ा ज़रूर ध्यान रखना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी। सो ट्रिप पे जाने के लिए मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फ्यूल्स। आप जो भी गाड़ी लेते हैं उसको एक रात पहले फ्यूल करा दीजिए, ताकि सुबह आपको बिल्कुल समय वेस्ट ना हो। रूट फ्यूल पूरे रास्ते में आपको मिल जाएगा। कोशिश करिए रिलायबल पेट्रोल पंप से भराएं, जो थोड़ा बड़ा हो, जहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ रुक रही हों। हाईवेज़ पे अच्छा इंडिकेटर होता है। तो मैं स्नैक्स के बारे में कह रहा था, स्नैक्स हल्के रखिए, फिंगर फूड्स रखिए, ड्राई फूड्स रखिए, रास्ते में बहुत काम आते हैं। और इवन आप अगर कहीं रुक के अपना खाना खाना चाहे तो ड्राई फूड्स आर इमेंसली हेल्पफुल विद सम फ्लूइड्स, यू कैन पुश इट डाउन ईजियर। सो यू कैन इधर बाई इट और घर में बना सकते हो, घर में बना लीजिए जैसे हम लोगों ने किया था। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास है, बट रखिए ज़रूर। हमेशा बाहर के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर खाना सेफ तो नहीं होता है। यू वुड नॉट वांट टू कैच एनी इन्फेक्शंस। वी वर ऑल्सो लकी टू हैव शिवाजी विद अस, क्योंकि शिवाजी ने जो बनाए थे, क्या मस्त चिकन लॉलीपॉप बनाए थे स्नैक्स में। ओहो, मुझे भी स्वाद आ गया, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यहाँ पे एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, ड्राइवर्स कंफर्ट। ऐसी गाड़ी चुनिए जिसमें ड्राइवर को लंबा दूरी चलाने का कंफर्ट हो। फोर्ड इको स्पोर्ट में ये चीज़ एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप कितना ही डिस्टेंस चला लीजिए, आपको थकावट उतनी नहीं होती है। प्लस इसका सस्पेंशन क्योंकि काफ़ी टाइट है, इसलिए वो बहुत अच्छे से मैनूवर कर लेती है। सो वेदर हाईवेज और जो पहाड़ी रास्ते आपको मिलेंगे लाहौल और स्पीति, और ख़ास तौर पे जो स्पीति के ऑफ रोडिंग में है, वहाँ पर इस तरीके का गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है, जो ड्राइवर को कंफर्ट दे, ड्राइवर को कॉन्फिडेंस दे। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूट कौन सा है? सो इस ट्रिप का हमारा प्लान था कि हम स्पीति जाएंगे, और स्पीति में चंद्रताल जाने का हमारा प्लान था। और चंद्रताल के साथ साथ हमारा थोड़ा प्लान ये भी था कि लाहौल के आसपास के जो सुंदर सुंदर जगह हैं वो भी हम लोग थोड़ा घूम लेंगे। सो पहला सवाल ये था कि रूट कौन सा ले, क्योंकि हम नोएडा से चले थे, तो हम लोगों ने नोएडा से पानीपत से मोहाली होते हुए हमने हिमाचल इंटर किया, और फिर स्वारघाट, बिलासपुर, मंडी, भुंटर, कुल्लू होते हुए हम मनाली पहुंचे। हमने लगभग एक दिन 600 किलोमीटर कवर किया, और ये पॉसिबल इसलिए हुआ कि 2 लोग ड्राइव कर रहे थे, मैं और बंटी, और 50% ऑफ द रोड वाज प्लेन्स में था। सो बंटी को प्लेन्स में चलाने का कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं था, तो उसने प्लेन्स में खूब गाड़ी चलाई। पहाड़ आते ही उन्होंने हमको गाड़ी मुझे थमा दी। जाते हुए हमने दिल्ली के ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए, दिल्ली हैज़ ट्रैफिक ऑल थ्रू आउट द डे, और अभी कई सारे ब्लॉकेजेस भी है बॉर्डर्स पे, तो हमने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे लिया था। थोड़ा लंबा पड़ता है, 10 से 15 किलोमीटर के आसपास का फ़र्क पड़ता है। हम नोएडा में से गए थे, तो हमारे लिए तो वो ईजियर एक्सेस था, बट इट इज़ रियली हेल्पफुल इन द टर्म्स ऑफ आपका टाइम बहुत बच जाता है। सुबह जितनी जल्दी हो सके निकल जाइए, तो सुबह निकलने से, क्योंकि आपको काफ़ी लंबा ट्रैवल करना, सुबह सुबह फ्रेशनेस में आप अच्छा खासा गाड़ी जो है आप खींच सकते हैं। सो सुबह जितनी जल्दी हो सके निकल जाइए। एडवाइजेबल होगा, जैसे मैंने काफ़ी दूसरे चैनल्स में भी देखा है लोगों को, कि वो नाइट ड्राइविंग में ही पूरा मेजॉरिटी ऑफ द जर्नी कवर कर लेते हैं। बट कुछ लोग को सोना ज़रूरी होता है, मेरे लिए, क्योंकि मुझ जैसे लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पूरी तरीके से जाग के मुझसे ड्राइविंग नहीं होती। बट जितना अर्ली हो जाए सुबह आप निकल जाइए। तो आपने जो फास्टैग्स वगैरह हैं, हम तो लगी थे इस बार कि हम लोगों ने फास्टैग मतलब इस तरीके का टोल्स वगैरह नहीं पे किए, तो इस तरीके के जो फास्टैग्स वगैरह हैं वो भी अपना रिचार्ज करके रखें। हाँ। बहुत बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आज के डेट में आपके पास वो नहीं है तो दुगना फाइन है। तो मैं स्नैक्स भुंटर कुल्लू से होते हुए मनाली का जो डिस्टेंस था वो हमने रात में कवर किया, लेकिन ये रात में जाते हुए जो नज़ारा था वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक हाईलाइट था इस पूरे ट्रिप का। कुल्लू के जो शहर के छोटे छोटे लाइट्स रात में अंधेरे में ऐसे टिमटिमा रहे थे, जैसे मान लो ऐसे लग रहा था कि हम लोग रोड पे नहीं स्वर्ग के रास्ते चल रहे थे, और चारों तरफ तारामंडल हमारे आसपास चमक रहा था। सो दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अगर आप रात में जा रहे थे, ये ज़रूर एक्सपीरियंस करिएगा। हम सब जितने भी फर्स्ट टाइमर्स जो होते हैं, जो कभी भी कहीं एक कोई ट्रिप फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, तो हमारा एक अभिन्न साथी, यानी हमारा जो सबसे बड़ा मददगार साथी रहता है वो है गूगल मैप्स। लेकिन गूगल का अपना सच है। गर्मी ने अलग उत्पात मचाया हुआ, गूगल बाबा ने अलग उत्पात मचाया हुआ। अभी गूगल बाबा गांव वाले रास्ते से ले जा रहे थे, नेशनल हाईवे छुड़वा के
तो अच्छा हुआ जैसे देखा आप लोगों ने, हमने उतर कर पूछ लिया और वापस चल पड़े। तो पूछते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हाँ, हमेशा गूगल पर डिपेंड रहना सही नहीं है, खतरनाक हो सकता है सेहत के लिए। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस प्लेन्स में हम लोगों ने गूगल का सहारा लिया और उसने बहुत अच्छे से नेविगेट किया, ट्रैफिक जहाँ कम था वहाँ से हमको निकाला। लेकिन देयर इज़ अ वर्ड ऑफ कॉशन। गूगल, अगर आप लोगों को पता है, गूगल यूज़ करता है अपने मोबाइल्स में गूगल कितने लोग यूज़ कर रहे हैं उसको मैप करके रूट बताता है। वो ये नहीं दिखता है कि गाड़ी का रास्ता है कि बाइक का रास्ता है। सो अगर कहीं पे बाइक वाले जा रहे हैं और सबके पास गूगल अगर ऑन है तो गूगल वहीं का रास्ता बताएगा। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि गूगल को एक बार ज़रूर डबल चेक कर ले, ख़ास तौर पे अगर आप कहीं दोराहे पे फंसे हैं, और लोकल नॉलेज का इस्तेमाल करें। दैट इज़ वे मोर रिलायबल, ख़ास तौर पे जब आप पहाड़ों पे गाड़ी चला रहे हैं। सो मनाली में रात रुक के हम अगले दिन मनाली से केलोंग के जो रास्ता है उसके सुंदर नज़ारों को देखते हुए अटल टनल से होते हुए हम केलोंग पहुँचे। अटल टनल लेने का इरादा इसलिए किया क्योंकि मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर है, हिंदुस्तान के लिए एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है। सो उसको देखे बिना कैसे जा सकते हैं। लाहौल और स्पीति वैली के लोग इमेजिन करिए 6 महीने तक बाहर की दुनिया से कट रहे थे। अब अटल टनल हो गया है, इसकी वजह से यहाँ के लोग जो है सालों भर बाहर की दुनिया से लेन देन, आना जाना, बिजनेस, हॉस्पिटल, हेल्थ, ये सारी चीज़ों से वो जुड़े रहते हैं। मनाली से केलोंग पहुंचने में लगभग लग गए थे 3-3.5 घंटे। एक तो हमने स्टार्ट भी लेट किया था, लेकिन अटल टनल और फिर अटल टनल के बाद का जो लैंडस्केप के नज़ारे हैं, जो सुंदर सुंदर नज़ारे आपको नज़र आएंगे, उसको फोटोग्राफिकली कैप्चर किए बिना आ पाना बहुत मुश्किल है। सो इसलिए हम लोगों ने अपने ही वी टुक आवर ओन स्वीट टाइम टू कवर दैट एरिया। जितना हो सके रुक रुक के हमने फोटोग्राफी करी, शूट किया। सो इसलिए हमको लगभग 3-3.5 घंटा लगा हमको केलोंग पहुंचने में। सो केलोंग में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग सुशील के ही होम स्टे में रुकेंगे। सुशील के होम स्टे के बारे में डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए हुए हैं, तो आप लोग जब जाएं वहाँ पर आप ज़रूर जाके वहाँ पर रुक सकते हैं। इसके अलावा होटल भी हैं और होम स्टेज भी हैं केलोंग में, और केलोंग के बीच में जो गांव पड़ते हैं जैसे सिसु है, उन गाँव में भी आपको कैंप साइट्स भी मिल जाएंगे और रहने के लिए होम स्टेज भी मिल जाएंगे। तो ये तो था पहला वॉल्यूम जिसमें हमने कुछ सावधानियां, कुछ तैयारियां जो चंद्रताल स्पीति के जर्नी में आपको रखनी चाहिए उसको कवर किया। अगले वॉल्यूम में हम कवर करेंगे कि जब आप स्पीति वैली में आप घुसेंगे तब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी प्रिपरेशंस करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें ना करें। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप लाइकिंग माई वीडियोज़।